हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। तो पता है एकदम अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं और आज है 12 तारीख। तो पता है हम लोग देवघर जा रहे हैं पैदल यात्रा करके। सुल्तानगंज से देवघर 105 किलोमीटर है, तो वहाँ से हम लोग पैदल यात्रा जाएंगे। और पता है डियर, आज ही रक्षाबंधन भी है। मतलब 11 तारीख को नहीं था और 12 तारीख को मतलब रक्षाबंधन है, तो इसीलिए नहीं तो हम लोग ना 11 तारीख को ही जाने वाले थे। और मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया होगा कल, क्योंकि मैं ना अभी इस रास्ते में हूँ और चल रही हूँ ना, इसीलिए ये ब्लॉग तो मेरा कल का है। तो अभी ना यहाँ पे मतलब रेडी ही हो रही थी, क्योंकि मैं सोच रही फटाफट से रेडी हो जाएंगे, फिर उसके बाद भाई लोग को राखी बांधेंगे और निकल जाएंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा, इसका ब्लॉग खूब मज़ा आएगा आप लोगों को। और बड़ा ही परेशानी तो हो रही है। और पता है तो यहाँ पे ना सुबह सुबह सिस्टर ही ना पैर में अलता लगा रही है। तो ये बोली कि दीदी हम ही लगा देते, तो हम बोले ठीक है लगाओ। और ना जब भी मैं पैर में अलता लगाती हूँ तो मेरा ना ये अंगुली तो गंदा हो ही जाता है, पूरा कलर कलर सा हो जाता है। फिर बाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी खाओ पियो तो सब में कलर लग जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे तो हम लोग बिल्कुल भी अच्छे से रेडी हो गए थे और फटाफट से अभी दोनों भाई को हम राखी बांधेंगे। मतलब हम चारों बहन ही राखी बांधेंगे। तो यही मेरा ये वाला जो ना सबसे पहले मैंने जो उसको तिलक लगाया वो बड़ा वाला भाई है, और इधर जो बैठा है ये छोटा वाला भाई है। तो पता है मैं जब राखी बांधी ना, मुझे क्या मिला, एक सेलिब्रेशन और एक मतलब 100 रुपये का नोट, 101 रुपये। तो इतना छोटा सा भाई मुझे इतना बड़ा शगुन दिया, तो मेरे लिए तो बहुत था। लेकिन पता है मैं बोली कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और ना मैं इसको बोली कि हमको नहीं चाहिए, इसलिए मैं देख रही हूँ, मेरे तरफ से तुम ही रख लो। हाँ, तो ये बोले कि नहीं, हम बहुत दिन से जमा कर रहे थे कि रक्षाबंधन में ना दीदी लोग को राखी बांधेगी, दीदी लोग राखी बांधेगी तो फिर उन लोगों को हम देंगे। तो फिर जाके ना हम नहीं ले रहे थे, तो पुराना भाई लोग ना उदास हो गया, ये बोले लगा कि हम 100 दिए इसीलिए नहीं ली, 500 देते तो ले लेती। तो हम बोले ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये छोटा भाई लोग है तो कमाने के लिए तो नहीं न जाता है, तो ये लोग तो अपने लिए मतलब कुछ कुछ जोड़ के रखता है, तो वो हम ही लोग को दे दिया। और फिर यहाँ पे सिस्टर लोग भी बांधेगी, और एक सिस्टर है ना काजल, तो वो अभी मतलब खेल रही है आराध्या के साथ, नहीं तो हमको देखेगी जाते हुए ना तो बस वो भी रोते रहेगी। और यहाँ पे फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से, प्रणाम वगैरह करनी है और आए मंदिर पर। दुर्गा मंदिर सामने ही है, तो यही दुर्गा मंदिर में हम प्रणाम करेंगे। और यहाँ पे मम्मी लोग पापा लोग सब चले गए प्रणाम करके, तो हम सिर्फ बच गए थे। तो अभी हम भी आ गए हैं प्रणाम करने के लिए थोड़ा, तो यहाँ आशीर्वाद वगैरह लेंगे। और बस अभी जस्ट मतलब 7 बजे की ट्रेन है हम लोगों का, और आ गई थी ऑटो, बस इसी से हम लोग अभी मिर्ज़ा चौकी स्टेशन निकलने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे देवघर, वहाँ से सुल्तानगंज से जल भर के। तो बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग पूरा एंजॉय करिएगा और पूरा रास्ता आप लोगों को दिखाते जाएंगे। जो पैदल यात्रा वाला रास्ता होता है वो कैसा होता है और किस तरह का होता है, और इतना मन लगता है ना वहाँ, मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ हमारी ट्रेन आ गई थी, तो अभी मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ही कर पा रही थी, और फिर हम लोग यहाँ सुल्तानगंज स्टेशन पे आ गए। पूरा नंगे पाँव ही हम लोगों को उतना दूर तय करना है, और नंगे पाँव ही चला जाता है। तो यहाँ और फिर उसके बाद यहाँ पे ना हम लोग सुल्तानगंज में आ गए। अभी हम लोग गंगा घाट पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पापा लोग कामड़ बनवा रहे थे, पापा कामड़ लेके जाते और मम्मी भी कामड़ लेके जाती है। लेकिन अब की बार कामड़ लेके मम्मी नहीं जाएगी, क्योंकि अब की बार थोड़ा मम्मी वीक है बहुत ही ज़्यादा। तो मम्मी बोल रही थी अब की बार जो पिठिया होता है ना पीठ पे, तो हम लोग भी पिठिया ही लेंगे। और हस्बैंड जी अभी तक नहीं आए हैं, और कुछ ना मेरे गांव से जो आई थी तो वो लोग भी बिछड़ गई थी। तो फिर वो लोग से बात हुआ तो बोले हम लोग 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। और यहाँ तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे एकदम बिल्कुल। हम लोग अब तैयार ही है करीब यहाँ पे, और फल खा के ही हम लोगों को जाना है। बहुत मतलब रास्ते में हर तरह का आपको उस रोड में ना सारे तरह के खाने मिलते हैं, जिसको जो खाना है A to Z सब चीज़ मिलता है। लेकिन हम लोग ना फल पे जाते हैं, अगर ना अनाज खा के जाएंगे ना
तो फिर क्या है कि जैसे चावल दाल रोटी ये सब खा के जाएंगे तो फिर चल ही नहीं पाएंगे। और आपको थोड़ा वीडियो में शोर मचा सा लग रहा होगा, तो हम लोग अभी यही वाला रास्ते में है, देवघर रास्ते में, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा शोर मचा मतलब आवाज़ सा आ रहा होगा। और मुझे तो बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिल रहा है ब्लॉग तो मैं कर रही हूँ लेकिन एडिट करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत चल रहे हैं ना, तो कहीं भी 5-10 मिनट के लिए ही बैठते हैं। अगर आधा 1 घंटा के लिए बैठ जाती हूँ ना, फिर चलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बहुत, और देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ से निकल गए गंगा घाट के लिए। अभी हम लोग वहाँ से नहीं निकले, बस गंगा घाट में अभी नहाएंगे धोआएंगे, फिर यहीं से जल भरेंगे। जल है ना, जल का फिर संकल्प वगैरह होगा। तो अभी हम लोग गंगा घाट पे एकदम बिल्कुल नहा धुआ लिया, स्नान हो गया हम लोगों का, और बस बाकी रह गया अभी देख रहे हो जल भी हम लोगों का हो गया। आप जो ये देख रहे हैं ना, इसी में हम लोगों को पीठ में दोनों साइड जैसे बैग को कैसे टांगते हैं उसी तरह से टांग के हम लोगों को लेके जाना है। और पता है मतलब 3 दिन पहले मेरी इतनी तेज़ तबीयत खराब थी, सर्दी जुकाम बहुत ही तेज़, तो मुझे डर सा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इस रास्ते में ना पता है हर हमेशा मतलब कुछ भी खाना खाने के बाद तो नहाना ही पड़ता है, या सोने के बाद अगर नींद आ जाती है ना तो फिर नहाना पड़ता है। तो भीगे हुए ही जो पहने हैं बस उसी को बस नहा के बस जाना होता है, ऐसा है इस रास्ते में। तो इसीलिए तो फिर पता है मेरा ना मतलब छूट गया, मतलब सर्दी भी चला गया, जुकाम भी चला गया। और देख सकते हैं अभी ना हम लोग नहा धोआ के बस गंगा मैया का जो है ना थोड़ा पूजा पाठ हो जाएगा, फिर उसके बाद जो गंगा जल हम लोग भरे थे अभी इसका संकल्प होगा। यहाँ पे पहले संकल्प वगैरह कराया जाता है, पंडित जी करते हैं ना, तो फिर इसके बाद ही हम लोग कांवड़ लेके यहाँ से निकलेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो अभी देख सकते हैं करीब यहाँ पे मतलब 20 से 25 मिनट ये पूजा जो है ना, ये कांवड़ का संकल्प होगा तो करीब लग ही जाएगा 20 से 25 मिनट। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ना 20 से 22 लोग एक दिन पहले चले गए, हम लोगों को राखी बांधना था दूसरे दिन, तो इसीलिए हम लोग रुक गए कि नहीं अब आए हैं तो भाई को राखी बांध ही भी लेंगे और चले भी जाएंगे। क्या होगा मतलब 5-6 घंटा का मतलब यही है, 5-6 घंटा का अंतर है। वो लोग 5-6 घंटा पहले निकले और हम लोग 5-6 घंटा बाद निकले, बस इतना सही अंतर था हम लोग में, और कोई अंतर तो था नहीं। और फिर यहाँ पे हम लोग का ना पूजा पाठ हो गया था, तो फूल और बेलपत्र जो होती है ना वो नहीं डालना है, सिर्फ इसमें सुपारी और अक्षत जो होती है ना बस वही हम लोगों को इसमें डालना है। और अभी सारा यहाँ से पैक होगा। तो कांवड़ में है ना जो जल बांधने में करीब आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि उसको मिट्टी वगैरह से वो ढकना पड़ता है, नहीं तो ना रास्ते में थोड़ा गिरने वगैरह का डर रहता है। और पिठिया जो लेते हैं ना तो उसको थोड़ा कम उतना वो नहीं लगता है। और अभी हम देख सकते हैं अजगैबी नाथ जो सुल्तानगंज का जो बहुत ही फेमस जगह है, अजगैबी नाथ बोला जाता है, बस वही है। तो पता है ये इतनी भूल भुलैया सी है ना, आप एक बार इस पे चढ़ जाओ फिर घूमते रहो ना तो इसकी कोई अंत ही नहीं है, मतलब लास्ट तक अंत नहीं है। लेकिन पता है मैं डर गई थी, क्योंकि ना मैं यहाँ तक ही आती जहाँ पे अभी देख रहे हैं, बस इतना दूर ही आके चली जाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना मतलब ये गुफा टाइप का है। कभी आइएगा आप लोग, और कोई आए होंगे तो पता होगा, मतलब अजीबो गरीब था। और मैं ना डर गई थी क्योंकि मैं ना तभी अकेले गई थी, हस्बैंड जी बोले तुम चले जाओ, तो एक और मेरे साथ थी ना मतलब दीदी लगती है, तो वही हम लोगों के साथ गई थी, तो उसी के साथ मैं गई थी। और यहाँ पे हम लोगों का सारा पैकिंग वगैरह हो गया है, और बस कांवड़ वगैरह को भी लेके हम लोग निकलेंगे। बोल बम बोल बम बोल कमरिया बोल बम 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 कहाँ जाना है बोल बम लिखोगे बोल बम क्या पढ़ोगे बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम चला रहा है बाबा एक सहारा है बोल बम चला रहा है बाबा एक सहारा है बोल बम चला रहा है बाबा एक सहारा है बाबा नगरी दूर है जाना जरूर है बाबा नगरी दूर है जाना जरूर है बाबा नगरी दूर है जाना जरूर है दूरी का बोल बम दूरी का बोल बम बोल बम बोल बम भैया बम बोल बम
बोल बम, अंकल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल बम। और बस हम लोग अभी रास्ता पकड़ लिए हैं, सीधे बस चलते रहना है। 105 किलो का मंजिल तय करना है हम लोगों को। और पता है इस रास्ते में ना सबसे ज़्यादा आपकी बार ना जो दंडवत दे के जा रहे थे, पूरा ही रास्ता देख सकते हैं आप। इसी तरह से जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे तक थे जो दंड दे के जाएंगे। सोच सकते कितने वो लोगों को कष्ट होगा। हम लोग तो पैदल चल रहे हैं लेकिन वो लोग पूरा रास्ता लेटते हुए जाएंगे, तो हम लोगों से भी ज़्यादा उन लोगों को कष्ट हो रहा है। और फिर अभी हम लोग निकल पड़े हैं। हम लोग दोपहर में 3 बजे करीब जल उठाए हैं और अभी काफ़ी तेज़ धूप था, आप देख सकते हैं। यही है कांवड़िया पथ वाला रास्ता। तो बस यही रास्ता से हम लोग तय करना है। आप देख सकते हैं ये मतलब दंड वाला ना, दंड जो दे के जा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा था। आप देख सकते कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और वो लोग भी दंड देते हुए जा रहे थे। और बस पूरा रास्ता इसी तरह हम लोग भी तय करेंगे। और इतना तेज धूप था ना, देख सकते पूरा पैर हम लोग जब रख रहे थे तो बहुत ज़्यादा जल रहा था। बताइए जो वो लोग ऐसे जा रहे हैं तो वो लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। फिर भी वो सब भोले बाबा पे छोड़ देते हैं और भोले बाबा ही लेके जाते हैं। कभी आप लोग भी आए होंगे तो पता होगा ये रास्ता कितना निराला है। फिर हम लोग ना 7-8 किलोमीटर चले, बस उतना तो मतलब तपती धूप में। और फिर उसके बाद ना फिर हम लोग एक जगह रेस्ट किए थे और थोड़ी देर बाद ही मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा सा। फिर चलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं सोच रही हूँ कि ये ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट हुआ है एंड भी करने के लिए। अभी हम लोग ना 10 से 12 किलोमीटर चले हुए हैं और सारे कमरिया जो जितने भी बम थे ना सब पीछे हो गए हैं। और हम लोग का भी अभी मतलब लग रहा है कि अब थोड़ा कहीं रेस्ट करें। और मैं सोच रही ये ब्लॉग ना क्योंकि सुबह से स्टार्ट हुई है तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो मैं सोच रही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और बहुत ही जल्द मिलते हैं देवघर के बाबा की नगरिया में पहुंच के। तो हो सकेगा इससे भी आगे ब्लॉग आए तो ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और बोल बम जाते जाते। और सब लोग कमेंट में भर भर के ज़रूर महादेव का नाम लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी प्यारा सा ब्लॉग के साथ।